नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे समय और काम, और समय और काम में हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ लिए थे और यह तीसरा पार्ट होगा समय और काम का, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं और समाप्त होने से कुछ दिन पहले, अर्थात काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले कोई एक या कोई 2 काम छोड़कर चला जाएगा। तो उस स्थिति में हम लोग कैसे मैथ को बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। यह इस तरह का एक प्रश्न है, आप लोग को ध्यान दीजिए, पढ़िएगा इसको। कहता है कि ए तथा बी अकेले किसी काम को क्रमशः 9 दिन एवं 18 दिन में करता है। ए तथा बी किसी काम को अकेले 9 और 18 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करता है, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, यहाँ देखिएगा, काम पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ए काम छोड़ दिया तो कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, इसको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, समझेगा। यहाँ कारण ए किसी काम को 9 दिनों में करता है, बी उसी काम को 18 दिनों में करता है। तो हम लोग क्षमता से बना रहे थे और कुल काम से बना रहे थे। तो पहले हम लोग निकालेंगे कुल काम। तो कुल काम इन दोनों का लघुत्तम होता है। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 18, यानी एलसीएम लेंगे 18। कुल काम हमारे पास कितना हो गया 18, यानी कुल काम यही है जो 18 है। इसको टोटल वर्क कह सकते हैं, TW कुल काम हो गया। अब देखेंगे ए का क्षमता, ए का एफिशिएंसी कितना होगा, क्षमता कितना होगा, तो 9 से भागा देंगे, 9 दूनी 18। ए का क्षमता होगा 2, अर्थात ए एक दिन में 2 काम करेगा। उसी प्रकार से बी का क्षमता निकालना है। 18 में 18 से 1 मतलब कट गया 18, यानी बी का क्षमता कितना हो गया 1, यानी बी एक दिन में 1 काम करता है और ए एक दिन में 2 काम करता है। फिर से ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। अब ध्यान दीजिए, अब ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करता है, यानी ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करता है। तो ए करेगा 2 के क्षमता से और बी करेगा 1 के क्षमता से, मतलब अर्थात एक दिन में 3 काम होगा। एक दिन में 3 काम होगा और कुल काम कितना हमारे पास है, कुल काम 18 काम है, यानी एक दिन में हमारे पास काम कितना होगा 3 काम हुआ। लेकिन हाँ, यहाँ कह रहा है कि ए 3 दिन पहले छोड़कर चल गया है। ए ने 3 दिन पहले छोड़कर चल गया, समाप्त हुए से 3 दिन पहले चल गया। तो इसको जाने नहीं देना है, 3 दिन पहले का काम छोड़कर जाने नहीं देना है। इसको 3 दिन का और काम दे देना है कि 3 दिन पहले का है छोड़े, 3 दिन और आप काम कीजिए। तो इसको 3 दिन और काम देते हैं। तो ये 3 दिन जाएगा पहले, तो ये को 3 दिन का काम और देंगे। तो ये 3 दिन में कितना काम करेगा, ये ने 3 दिन में कितना काम करेगा। ए का क्षमता 2 है, तो 2 के क्षमता से करेगा, 3 दिन करेगा, तो 2 गुना 3 बराबर 6 काम करेगा। यानी ए कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। ए 3 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम। तो कुल काम में 6 काम और जोड़ देना है। तो कुल काम कितना है, कुल काम 18 था, तो 18 और 6 काम और दे रहे हैं, 18 6 24। तो हमारे पास कुल काम कितना हो गया 24। कुल काम हम लोग का 24 हो गया। क्यों, क्योंकि 3 दिन पहले काम छोड़ कर जा रहा था, तो इसको हम 3 दिन पहले जाए नहीं देंगे। 3 दिन का आप इसको काम दे देंगे, 3 दिन का काम दे दिए, यानी 6 काम दे दिए। अब करा है कि काम कितना दिन में समाप्त हुआ। अब देखिए, यह दोनों मिलकर काम कर रहा था, यानी ए 2 की क्षमता से, बी 1 की क्षमता से, तो दोनों 3 की क्षमता से काम कर रहा था। क्षमता कितना है 3 की क्षमता से, तो कुल काम 24 हो गया और 3 की क्षमता से करेगा, यानी क्षमता कितना तीनों का हो गया, दोनों का 3 हो गया। तो काटेंगे इसको, 3 × 8 24, यानी 8 दिन और लगेंगे। 8 दिन यानी अर्थात 8 दिन और काम चलेगा। मतलब कहता है कि कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो यह काम 8 दिन में समाप्त होगा। आपका ऑप्शन ए में 13 था, बी में 8 दिन दिया गया था, ऑप्शन बी सही है। यह प्रश्न SSC 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसी तरह का अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न कहता है कि A B C एक काम को क्रमशः 36 दिन
54 दिन तथा 72 दिन में करता है। ABC किसी काम को 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में करता है, पूरा कर सकता है। तो तीनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया। तीनों यहाँ मिलकर काम करना आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, यानी काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तथा समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन तक काम किया निकालना, सी के दिन का। 8 दिन पहले ए छोड़ के जा रहा है, बी 12 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, लेकिन सी कंटिन्यू कर रहा है। अब ध्यान देगा, हम लोग प्रश्न पे सोल्व करेंगे। ए किसी काम को 36 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 54 दिन में कर रहा था, और सी उसी काम को 72 दिन में कर रहा था। तो हम लोग निकालेंगे कुल काम कितना है। कुल काम कितना है, तो कुल काम निकालने के लिए 36, 54 और 72 तीनों का लघुत्तम लेंगे। 36, 54 और 72 तीनों का लघुत्तम लेंगे। तीनों का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 216। आप निकाल कर देख सकते हैं। तो अर्थात कुल काम 216 हो गया। कुल काम 216 हो गया। अब देखेंगे क्षमता निकालना है। ए का क्षमता कितना होगा, तो 36 में यानी 216 में 36 से भाग लगाएंगे तो 36 6 के 216। ए का क्षमता हो गया 6, अर्थात ए 6 काम एक दिन में करेगा, यानी 6 काम है जो एक दिन में 6 काम कर लेगा। फिर बी है, बी का क्षमता निकालना है तो 54 से भाग लगाएंगे इसको, 54 चौके 216, 4 बार में इसको करेगा तो बी का क्षमता हो जाएगा 4, अर्थात बी है जो 4 की क्षमता से करेगा, अर्थात एक दिन में बी 4 काम करेगा। उसी प्रकार से सी का क्षमता निकालना है तो 72 से भाग लगाएं, 72 तिया 216 तो 3 घंटे में कर देगा। तो अर्थात सी का क्षमता होगा कितना हो गया 3, यानी सी 3 काम एक दिन में करेगा, 3 की क्षमता से कर रहा है। अब ध्यान दिया, तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। ए तथा बी तथा सी तीनों मिलकर काम करना शुरू किया है। तीनों मिलकर काम करना शुरू किया है। कुल काम कितना हमारे पास है 216, लेकिन कह रहा था कि ए 8 दिन पहले जाता है और बी 12 दिन पहले जाता है, तो पहले उसको जाने नहीं देना है। ए 8 दिन पहले जा रहा है तो ए को 8 दिन का और काम देना है। बी 12 दिन पहले जाना है तो बी को जाने नहीं देना है, इसको 12 दिन का और काम देना है, अर्थात 8 दिन का काम ए का और 12 दिन का काम बी का और देना है, कुल काम में जोड़ना है। तो देखिएगा ए कितने दिन पहले, तो ए का 8 दिन का काम, 8 दिन का काम, 8 दिन का काम कितना कर रहा है, ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, एक दिन में 6 काम, तो 8 दिन में कितना काम कर रहा है, अर्थात 48 काम। यानी ए 8 दिन का 48 काम हुआ, 48 काम आओ देना है कुल काम में। फिर कितना दिन पहले, 12 दिन पहले बी जा रहा है तो बी का 12 दिन का काम, बी का 12 दिन का काम, तो 12 दिन पहले जा रहा है तो बी की क्षमता कितना है 4, कितना है 4, तो 4 की क्षमता से 12 दिन करेगा, बच्चों के 48 काम, यानी दोनों छोड़ कर जा रहा था। तो ए और बी का काम कितना होगा, यानी जोड़ेंगे तो 48 96, यानी 96 काम कुल काम में और जोड़ देना है। ये 96 काम कुल काम में और जोड़ देना है, तो कुल काम कितना होगा, कुल काम जोड़ देंगे हमको तो 216 प्लस 96, दोनों को जोड़ेंगे 216 प्लस 96, 216 प्लस 96 जोड़ेंगे 6 6 12 2 हाथ में 1, 9 1 10, 10 11 के हाथ में 1, 2 1 3, अर्थात 312 काम। कुल काम हमारे पास 312 हो गया, कुल काम 312 हो गया। जाए नहीं दिए थे उसको, उतना दिन काम दिए थे, तो कुल काम कितना हो गया 312। अब कह रहा है कि काम कितना दिन तक सी किया, तो सी के काम देते हैं, तीनों ने मिलकर काम कर रहा था, तो तीनों ने मिलकर काम कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता होगा, तीनों का क्षमता से भाग लगाए। तीनों का क्षमता, ए का क्षमता 6, बी का क्षमता 4, सी का क्षमता 3, तो तीनों क्षमता होता है 6 प्लस 4 प्लस 3, अर्थात भाग लगाएंगे यानी कितना दिन करेगा, तो कुल दिन बराबर कुल काम बटे कुल क्षमता, तो 312 बटा 6 4 10 3 13। अब 13 से भागा लगाएंगे कितना में 12 में, 13 से 12 में भागा लगाएंगे तो 13 दूनी 26 और 13 चौके 52, 24 दिन, अर्थात सी ने 24 दिन तक काम किया।
सी ने 24 दिन तक काम किया, सी 24 दिन तक काम कर रहा है इसको, सी 24 दिन तक, सी ने 24 दिन तक काम किया, सी ने 24 दिन तक काम किया। ऑप्शन आपका बी हो गया 24 दिन। नोट कर लीजिए।